जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आप सभी का दिन शुभ तथा मंगलमय हो और भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा का। कथा अनुसार ब्रह्मा जी बोले, दिंडी, मैं आपको पितामह और कुमार कार्तिकेय का एक आख्यान सुना रहा हूँ जो पुण्यदायक, पापनाशक तथा कल्याणकारी है। एक बार सभी लोगों के रचयिता पितामह सुखपूर्वक बैठे थे। उनके पास श्रद्धा भक्ति समन्वित होकर कार्तिकेय जी ने आकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मैं दिवाकर भगवान सूर्यदेव का दर्शन करने के लिए गया था। प्रदक्षिणा करके मैंने उनकी पूजा की तथा परम भक्ति और श्रद्धा से मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। वहाँ मैंने एक आश्चर्य की बात देखी। स्वर्ण जटित छोटी छोटी घंटियों से युक्त श्रेष्ठ वैदुर्य आदि मणियों एवं मुक्ताओं से सुशोभित विचित्र विमान से आ रहे एक पुरुष को देखकर भगवान दिवाकर सहसा आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने सामने आए हुए उस पुरुष को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर अपने सामने बिठाया और उसका पूजन किया। इसके बाद पास में बैठे हुए उस पुरुष से भगवान सूर्य ने कहा कि भद्र, आपका स्वागत है। आपका हम सब पर बड़ा प्रेम है। आपने बहुत आनंद दिया। जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक आप मेरे पास ही रहेंगे। उसके बाद उस स्थान को जाएं जहां ब्रह्मा स्वयं स्थित हैं। इसी बीच भगवान सूर्य के सामने एक श्रेष्ठ विमान पर आसीन दूसरा पुरुष आया। उसका भी सूर्य भगवान ने उसी प्रकार आदर किया और उसे भी विनम्र भाव से वहीं बैठाया। शार्दुल भगवान सूर्य के द्वारा की गई उन दोनों की पूजा देखकर मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया। इसलिए मैंने भगवान भास्कर से पूछा, देव, पहले जो यह मनुष्य आपके पास आया है और जिसे आपने अधिक संतुष्ट किया है, इसने कौन सा पुण्य कर्म किया है जो इसकी आपने स्वयं ही पूजा की? इस विषय को लेकर मेरे हृदय में विशेष रूप से कौतूहल उत्पन्न हो गया है। उसी प्रकार से आपने दूसरे मनुष्य की भी पूजा की है। ये दोनों सब प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले उत्तम जनों में भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। आप तो सदा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओं के द्वारा भी अर्जित पूजित होते हैं। फिर आपके द्वारा ये दोनों किस कारण पूजित हुए? देवेश, मुझे आप इसका रहस्य बताएं। तब भगवान सूर्य कहने लगे, महामते, आपने इनके कर्म के विषय में बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कारण से यह मेरे पास आए हैं उसे आप श्रवण करें। पृथ्वी तल पर अयोध्या नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है जो मेरे अंश से उत्पन्न राजाओं द्वारा अभिरक्षित है। उस अयोध्या नामक नगरी में धनपाल नाम का एक श्रेष्ठ वैश्य रहता था। उस पुरी में उसने एक दिव्य सूर्य मंदिर बनवाया और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी पूजा की। इतिहास पुराण के वाचकों की विशेष रूप से पूजा की और उनसे पुराण श्रवण कराने की प्रार्थना की तथा कहा कि द्विजश्रेष्ठ, इस मंदिर में यह चारों वर्णों का समूह पुराण श्रवण करने का इच्छुक है। इसलिए आप पुराण श्रवण कराएं, जिससे भगवान सूर्य मेरे लिए 7 जन्म तक वर देने वाले हों। आप 1 वर्ष तक मेरी दी हुई वृत्ति को ग्रहण करें। उन्होंने वैश्य धनपाल के आग्रह को स्वीकार कर लिया, परंतु 6 मास में ही वैश्य धनपाल कालगर्भ को प्राप्त हो गया। हे कुमार, वही यह वैश्य है। मैंने इसी को लाने के लिए विमान भेजा था। पुण्य आख्यान को कहने या सुनने से जो फल एवं तुष्टि प्राप्त होती है, यह उसी का फल है। गंध, पुष्प आदि उपचारों से पूजन करने पर मेरे हृदय में वैसी प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होती जैसी पुराण सुनने से होती है। कुमार, गौ, स्वर्ण तथा स्वर्ण जटित वस्त्रों, गांव तथा नगरों का दान करने से मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता इतिहास पुराण सुनने या सुनाने से होती है। मुझे अनेक खाद्य पदार्थों द्वारा किए गए श्राद्धों से वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसी पुराण वाचन से होती है। सुश्रेष्ठ,
इससे अधिक और क्या कहूँ। इस रहस्य युक्त पवित्र आख्यान के वाचन के बिना मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। नरोत्तम, यह जो दूसरा ब्राह्मण यहाँ आया है, यह भी उसी श्रेष्ठ अयोध्या नगरी में उत्तम कुल का ब्राह्मण था। एक बार यह परम श्रद्धा भक्ति से समन्वित होकर धर्म की उत्तम कथा को सुनने के लिए गया था। वहाँ पर उसने भक्ति पूर्वक उत्तम पवित्र आख्यान को सुनकर उन महात्मा वाचक की प्रदीक्षिणा की। इसके बाद यह ब्राह्मण उस परम तेजस्वी वाचक को दक्षिणा में 1 माशा स्वर्ण दान देकर परमानंदित हुआ। यह इसी का पुण्य है जो यह मेरे द्वारा सम्मानित हुआ है। यह उसी पुण्य कर्मों का परिणाम है। श्रद्धा और भक्ति समन्वित जो व्यक्ति वाचक की पूजा करता है, उसी से मैं भी पूजित हो जाता हूँ। जो मनुष्य अच्छी से अच्छे भोज्य पदार्थों के द्वारा वाचक को परितृप्त करता है, उसी से मेरी भी संतुष्टि हो जाती है। मेरी संतानें यम, यमी, शनि, मनु तथा तप्ती मुझे उतनी प्रिय नहीं है जितना मुझे कथावाचक प्रिय है। वाचक के प्रसन्न होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हे देव पूज्य, सबसे पहले संसार के द्वारा पूज्य जो मेरा मुख था, उसी मुख से संसार का कल्याण करने के निमित्त सभी इतिहास, पुराण आदि ग्रंथ प्रकट हुए। हे महामते, मुझे पुराण वेदों से भी अधिक प्रिय है। जो श्रद्धा भाव से नित्य इन्हें सुनते हैं और वाचक को वृत्ति प्रदान करते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं। सुव्रत, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की उत्तम व्याख्या के लिए मैंने ही इतिहास पुराण बनाए हैं। वेदों का अर्थ अत्यंत दुर्गय है, अतएव महामते, इनको जानने के लिए ही मैंने इतिहास पुराणों की रचना की है। जो मनुष्य प्रतिदिन पुराण श्रवण का उत्तम कार्य करवाता है, वह सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त कर परम पद को प्राप्त करता है। वाचक को जो दक्षिणा देता है, वह सूर्य देव के लोक को प्राप्त करता है। हे सर्वश्रेष्ठ, इसमें आश्चर्य क्या है? जैसे देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, शास्त्रों में वज्र श्रेष्ठ है, और जैसे तेजस्वी में अग्रणी, नदियों में सागर श्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही सभी ब्राह्मणों में इतिहास पुराण वाचक ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पुराण वाचक का पूजन करता है, उसके उस पुण्य कर्म के द्वारा संपूर्ण जगत पूजित हो जाता है। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, दिंडी, देव देवेश्वर भगवान सूर्य के मंदिर में जो मनुष्य धर्म का श्रवण करता है या कराता है, उसके पुण्य से वह परम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष भगवान सूर्य की 3 बार प्रदक्षिणा करके भूमि पर मस्तक झुकाकर सूर्य नारायण को प्रणाम करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य जूता पहनकर मंदिर में प्रवेश करता है, वह तामसित्र नामक भयंकर नरक में जाता है। जो सूर्य देव के स्नानार्थ घी, दूध, मधु, रस अथवा गंगा आदि पवित्र नदियों का उत्तम जल देते हैं, वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सूर्यमंडल को प्राप्त करते हैं। अभिषेक के समय जो उनका भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और अंत में वे शिवलोक को जाते हैं। सूर्य भगवान को ऐसे स्थान पर स्नान कराना चाहिए जहाँ स्नान का जल आदि किसी से लांघा ना जा सके। जल का लंघन हो जाने पर वह अशुभ परिणाम देता है। अब जानिए सूर्य मंदिर के निर्माण के फल का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुदेव, जो मनुष्य मिट्टी, लकड़ी अथवा पत्थर से भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करवाता है, वह प्रतिदिन किए गए यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। भगवान सूर्य नारायण का मंदिर बनवाने पर वह अपने कुल के 100 आगे और पीछे की पीढ़ियों को सूर्यलोक प्राप्त करा देते हैं। सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ करते ही 7 जन्मों में किया गया जो थोड़ा अथवा बहुत पाप है, वह भी नष्ट हो जाता है। मंदिर में सूर्य की मूर्ति को स्थापित करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और उसे दोष फल की प्राप्ति नहीं होती तथा अपने आगे और पीछे के कुलों का उत्तम उद्धार कर देता है।
इस विषय में प्रजाओं को अनुशासित करने वाला यम ने 5 दंड से युक्त अपने केंद्रों से पहले ही कहा है कि मेरे इस आदेश का यथोचित पालन करते हुए तुम लोग संसार में विचरण करो। कोई भी प्राणी तुम लोगों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। संसार के मूलभूत भगवान सूर्य की उपासना करने वाले लोगों को तुम छोड़ देना, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। संसार में जो सूर्य भक्त हैं और जिनका हृदय उन्हीं में लगा हुआ है, ऐसे लोग जो सूर्य की सदा पूजा किया करते हैं, उन्हें तुम छोड़ देना। बैठते, सोते, चलते, उठते और गिरते पड़ते जो मनुष्य भगवान सूर्य देव का नाम संकीर्तन करता है, वह भी हमारे लिए बहुत दूर से ही त्याज्य है। जो भगवान भास्कर के लिए नित्य नैमित्तिक यज्ञ करते हैं, उन्हें तुम लोग दृष्टि उठाकर भी मत देखना। यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोगों की गति रुक जाएगी। जो पुष्प, धूप, सुगंध और सुंदर सुंदर वस्त्रों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भी तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि वे मेरे पिता के मित्र या आश्रित जन हैं। सूर्य नारायण के मंदिर में उपलेपन तथा सफाई कर्मी वाले जो लोग हैं, उनके भी कुल की 3 पीढ़ियों को छोड़ देना। जिसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है, उसके कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी तुम लोगों के द्वारा बुरी दृष्टि से देखने योग्य नहीं है। जिन भगवत भक्तों ने मेरे पिताजी की सुंदर अर्चना की है, उन मनुष्यों को तथा उनके कुल को भी तुम सदा दूर से ही त्याग देना। महात्मा धर्मराज यम के द्वारा ऐसा आदेश दिए जाने पर भी एक बार भूल से यम किंकर उनके आदेश का उल्लंघन करके राजा सत्राजीत के पास चले गए, परंतु उस सूर्य भक्त सत्राजीत के तेज से वे सभी यम के सेवक मूर्छित होकर पृथ्वी पर वैसे ही गिर पड़े जैसे मूर्छित पक्षी पर्वत पर से भूमि पर गिर पड़ता है। इस प्रकार जो भक्त भगवान सूर्य मंदिर का निर्माण करता है या कराता है, वह बहुत से यज्ञों को संपन्न कर लेता है, क्योंकि भगवान सूर्य स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ हैं। ब्रह्मा जी बोले, सूर्य की प्रतिष्ठित प्रतिमा को जो घी से स्नान कराता है, वह अपनी सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सूर्य भगवान को जो घी से स्नान कराता है, उसे सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। सप्तमी अथवा षष्ठी के दिन सूर्य नारायण को गाय के घी से स्नान कराने से सभी पातक दूर होते हैं। संध्या काल में घी से स्नान कराने पर तो ज्ञात अज्ञात संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य नारायण सर्व योग्य रूप हैं और समस्त हव्य पदार्थों में घी ही उत्तम पदार्थ है। इसलिए उन दोनों का संगम होते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य को दूध से स्नान कराने वाला मनुष्य 7 जन्मों तक सुखी, रोग रहित और रूपवान होता है और अंत में दिव्य लोक में निवास करता है। जैसे दूध स्वच्छ होता है और रोग आदि से मुक्ति देने वाला है, वैसे ही दूध से स्नान कराने पर अज्ञान हटकर निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। दूध के स्नान से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर सभी ग्रहों को अनुकूल करते हैं तथा सभी लोगों को पुष्टि तथा प्रीति प्रदान करते हैं। घी और दूध से तिमिर विनाशक देवेश सूर्य देव को स्नान कराने पर उनकी दृष्टि मात्र पड़ते ही मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। तो प्रिय बंधुओं, इसी के साथ आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।